मजा आ गया। हमारे बाबूजी कहते हैं हर किसी जानवर से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अब हम सब सीख जाएंगे। ज्यादा इतराओ मत, हम भी तुमसे कुछ सीखेंगे। हम तुमसे ना उड़ना सीखेंगे, उड़ना। सीख गए उड़ना, सीख गए। 1 मिनट। ओए होए, देखो हमारे पर तुम्हारे जैसे हैं। उड़े उड़े उड़े। हमारे कपी भैया जब पतंग उड़ाते हैं ना, तो हमारा मेंढक यहाँ पे खड़े होकर पतंग उड़ाता है। उड़ गए, उड़ गए। उड़ गए, उड़ गए बाजी, उड़ गए, उड़ गए। नहीं नहीं बेटा, नहीं, हौसला रख, रोना नहीं, हिम्मत हिम्मत रख। बाबूजी 2 घंटे हो गए, इनको अभी तक होश नहीं आया। ठीक हो जाएगा, घबरा मत, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी चिड़िया अम्मा का आशीर्वाद है गधे के साथ। दादाजी, गधा प्रसाद को क्या हुआ? मैंने बहुत सारी चॉकलेट संभाल कर रखी है, मैं सब उन्हें दे दूंगी। दादाजी, गधा प्रसाद ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ बेटा, गधा प्रसाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम लोगों के साथ वैसे ही खेलेगा जैसे खेलता है। चलो चलो, तुम लोग बैठ जाओ। चल तू भी बैठ, बैठ। बाबूजी, लाख भक्त है ऑलमोस्ट। बड़े तो बड़े, बच्चे भी बहुत इमोशनल हो गए। बात तो आपकी सही है चोपड़ा साहब। क्या है कि घर में भी जब कभी गधा ऐसे चुप हो जाता है तो एक मुर्दनी सी छा जाती है। लगता है कि जैसे वक्त थम गया है। मेरी भी कड़ी रुक गई है। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मेरे गधे की? गधा ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? पहले ताली दीजिए। दीजिए ना। मतलब गधा ठीक है? मैंने कहा था ना बच्चों, गधा ठीक है। बच्चों 1 मिनट। नहीं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने अभी तो ताली ली। अरे ये तो हमारी आदत है। अरे ताली दीजिए। अरे दीजिए ना। और एक बात और, गधा प्रसाद का खून काफी बह चुका है और हमें इमीडिएट 2 बोतल खून की आवश्यकता है। तो उसमें क्या बात है, आप अपने ब्लड बैंक से खून मंगवा लीजिए। इसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अरे हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि हम आपको बताने आए हैं कि उसका जो ब्लड ग्रुप है और फिलहाल जो हमारे पास खून है वो मैच नहीं करता है और हमने उसके लिए बाहर से खून मंगवाया है, लेकिन उसे आने में कुछ देर लगेगी। कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही डॉक्टर साहब, प्लीज। पहले दीजिए ताली। रास्ता है डोनर, लेकिन हमारे किसी भी डोनर का खून जो है वो गधा प्रसाद के खून से मैच नहीं करता। डॉक्टर साहब, मेरे हिसाब से ना आप लगभग ऑलमोस्ट गधे के लिए असली गधे का खून ट्राई कीजिए।
चोपड़ा साहब, पागल हो गए आप? जानवर के खून देने की बात करते हैं? बाबूजी आप ही तो कहते हो ना कि इंसान को जानवर से सीख लेनी चाहिए। सीख ले सकता है तो फिर खून क्यों नहीं? लगभग है ऑलमोस्ट। हरिओम हरिओम। अरे तो ताड़ी दीजिए, अरे दीजिए ना। अरे मैंने वो भी ट्राई कर लिया है। मतलब डॉक्टर साहब, जानवर के खून को आपने आदमी पर ट्राई? बाबूजी, अरे जान बचाने के लिए हम किसी भी जानवर का खून ले सकते हैं, लेकिन हमें आश्चर्य है कि इसका भी खून जो है इससे नहीं मिल रहा है। डॉक्टर साहब, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरा खून ट्राई कीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब आप लगभग ऑलमोस्ट मेरा भी खून चेक कर लो। डॉक्टर साहब आप मेरा भी ब्लड टेस्ट ले लीजिए। डॉक्टर अंकल आप हमारा भी खून ले लो। बेटा तुम लोगों की उम्र अभी खून बनाने की है, खून देने की नहीं। चलो चलो तो डॉक्टर साहब तो फिर चलिए, आइए। आप लोगों के खून का मैं चेकअप कर लेता हूं। आइए। यहीं बैठे रहना। चुपचाप। ये क्या हाल हो गया है मेरे गधे का? उठ, तेरे बाबूजी बुला रहे हैं। अबे गधे, तू ऐसे सोया हुआ अच्छा नहीं लगता। अबे अपनी गधापंथियां करता रहे। तेरी गधापंथियों के बगैर पूरा चिड़ियाघर तरस रहा है। उठ बेटा, तेरे बाबूजी बुला रहे हैं। अपने बाबूजी की बात नहीं मानेगा। मेरे गधे को होश आ रहा है। तुम कौन हो? ये क्या कर रहा है तू? हम यहाँ पे क्यों लाए? हमको घर जाना है। हमारे बाबूजी कहाँ है? हमको प्यास लग रही है। हम पानी पिएंगे। चोपड़ा जी, नहीं वो नहीं है। बेटा, ओए होए टीवी, लगता है हमारे बाबूजी नया टीवी लाए हैं, पर इस पर तो कोई पिक्चर नहीं आ रही। इसका रिमोट कहाँ गया? लगता है हमारी टीवी खराब हो गई। ओ भैया, तुम्हारी टीवी में पिक्चर आ रही है क्या? ओ भैया, तुम्हारी टीवी में पिक्चर नहीं आ रही। भैया, लगता है तुमको भी ना यहाँ बांध के रख लिया है, पर कोई बात नहीं, हम तुमको आजाद करेंगे और अपने बाबूजी के पास ले जाएंगे, ठीक है? अबे क्या कर रहा है ये? हाँ, शाबाश। बचाओ, बचाओ। डॉक्टर साहब देखिए देखिए, गधा क्या कर रहा है? क्या हुआ? लगभग ऑलमोस्ट सब ठीक ठाक तो है ना बाबूजी? कुछ ठीक नहीं है। देखिए ना, गधे को होश आ गया, पर वो गधापंथियां कर रहा है। उसे रोकिए ना। होश आ गया? हाँ।
बाबूजी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम लोग जाओ, बाबूजी आप तुम लोग जाओ। ठीक हम तो शांत हो गए। हाँ अरे केशरी नारायण जी, भाई दीजिए ताली। अरे दीजिए ना ताली। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ताली नहीं दूंगा। मैं जब भी ताली देता हूँ आप कोई ना कोई बुरी खबर देते हैं। चलिए ठीक है भाई। अरे भाई आप ताली दे दीजिए। किड़ी वड्डी गल है। लो जी, लगभग ऑलमोस्ट दोनों हाथ से ताली ले लो। अरे केशरी नारायण जी, एक खुशखबरी है। खुशखबरी? अरे आपका ब्लड जो है वो गधा प्रसाद के ब्लड से मैच हो गया है। दीजिए ताली। ये हुई ताली वाली बात। चलिए। एक मिनट, एक दिक्कत है। दिक्कत मतलब मैंने ताली देकर गलती कर दी। क्या दिक्कत है बताइए ना। आप अपना खून नहीं दे सकते हैं। क्यों? अगर आपने अपना खून दिया तो गधा प्रसाद तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी सेहत खराब हो जाएगी। डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। आपका हेमोग्लोबिन बहुत कम है, और अगर इस दशा में अगर आपने अपना खून दिया तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। समझ गए ना? बाबूजी आप खून नहीं देंगे, और वैसे भी ब्लड बैंक से ब्लड आ रहा है ना, आप नहीं। नहीं बेटा, अरे हम इंतजार नहीं कर सकते। और मान लो जब तक खून नहीं आता तब तक गधा प्रसाद को कुछ हो गया तो। बाबूजी, बाबूजी, और आपको कुछ हो गया तो अरे पर आप अपनी सेहत देखो ना बाबूजी। बाबूजी लगभग ऑलमोस्ट गधा है तो एक नौकर ही ना। नौकर नहीं है गधा प्रसाद। चोपड़ा साहब, गधा प्रसाद मेरे बेटे से बढ़कर है। एक बात बताइए, कल को घोटक, गोमुख या कपी को कुछ हो जाता है तो मैं खून नहीं दूंगा? सही है बाबूजी, लेकिन आप खाम खा गुस्सा कर रहे हो। मैं तो आपके भले के लिए लगभग ऑलमोस्ट कह रहा हूं ना। और की डॉक्टर साहब, मेरे खून देने से मेरी तबीयत खराब होने के कितने चांसेस हैं? 95%। क्या बात कर जी, मैं उस 5% के भरोसे ये खतरा उठाने को तैयार हूं डॉक्टर साहब। आप मुझसे जहां चाहे दस्तखत करवा लीजिए, लेकिन मैं गधा प्रसाद को खून जरूर दूंगा। मेरे शरीर से मेरे खून की एक एक बूंद निकाल लीजिए, लेकिन मेरे गधा प्रसाद को बचा लीजिए। बाबूजी जब इन्हें पता चलेगा कि आपकी तबीयत खून देने की वजह से खराब हुई है तब। उसे पता कैसे चलेगा बेटा? खबरदार जो तुम लोगों में से किसी ने उसे ये बताया कि मैंने उसे खून दिया है। बाबूजी समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है बाबूजी, हम कभी पता नहीं चलने देंगे। आइए डॉक्टर साहब। तो फिर दीजिए ताली। अरे दीजिए ना। आइए आइए। बाबूजी माता रानी सब ठीक कर दे। नागिन चाची, देखो कौन आया है, जल्दी आइए। और कुछ मिठाई शिठाई खिलाओ नागन पुत्र। बात तो आपकी सही है चोपड़ा साहब, मिठाई तो बनती है भाई। अपना गधा सही सलामत घर लौट के आ गया। दादाजी मिठाई लाए तो थे, और वो सब पर गज खा गई है ना।
बेटा, अपने शिमला वाले चूजों की क्या खबर है? कोयल दीदी का फोन आया था कल जब आप हॉस्पिटल में थे ना। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। तूने कोयल को गधे के एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया ना? अच्छा किया नागिन जी। बाबूजी, अगर वो लोग हमारे एक्सीडेंट की खबर सुनते तो परेशान हो जाते। यकीन नहीं आता, गधा प्रसाद और इतनी समझदारी की बात। अब बाबूजी वो लगभग ऑलमोस्ट सॉरी। क्या हो गया चोपड़ा साहब? वो जी घर वो अस्पताल में मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो। चोपड़ा साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इंसान की फितरत ही ऐसी है, वो अपने बच्चों की परवरिश एक निवेश, एक इन्वेस्टमेंट समझ के करता है ताकि कल को उसका खूब सारा प्रॉफिट कमा सके। बाबूजी आपकी सोच तक लगभग ऑलमोस्ट कोई पहुंच ही नहीं सकता जी। एक्सक्यूज मी, मैं इतना भी नहीं खाती कि किसी को मिठाई ना मिले। वेरी फनी। तो ठीक है बेटा, चोपड़ा साहब को खिला दे। अरे ओ, थैंक यू पुत्र। हरिओ हरिओ हरिओ। अगर आपने अपना खून दिया तो गधा प्रसाद तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी सेहत खराब हो जाएगी। आपका हेमोग्लोबिन बहुत कम है और अगर इस दशा में अगर आपने अपना खून दिया तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। मेरे खून देने से मेरी तबीयत खराब होने के कितने चांसेस हैं? 95%। अब ये मेरी कॉइन, ये लो। तुम चीटिंग मत करो वरना मैं नहीं खेलूंगी। वैसे भी मुझे भूख लगी है। गज, तुझे तो हर वक्त भूख ही लगती रहती है। गधा प्रसाद, वैसे एक बात बताओ, तुम बाहर गिरे कैसे? भागते भागते? नहीं, उड़ते उड़ते। हमने ना छत पे कौवे को उड़ते हुए देखा तो हमको हमारे बाबूजी की बात याद आ गई कि पक्षियों से भी ना हमको सीखनी चाहिए। अब वो कौवा ना हमको देख देख कर ऐसे ऐसे उड़ रहा था तो हमने भी उससे कहा कि हम भी तुमको उड़ के दिखाएंगे। बस कौवे को देख के हम उड़े और गिर गए। गधा प्रसाद, उनके पास पंख होते हैं इसलिए वो उड़ सकते हैं। गधा प्रसाद, तुम भी ना कमाल की बात करते हो। वैसे एक बात बताओ, कल को तुम अगर चींटी को चलते हुए देखोगे तो तुम उससे क्या सीखोगे? मिठाई चुरा चुरा के खाना। उफ़्फ़ो, गधा प्रसाद, दादाजी हमें सिखाना चाहते हैं कि हम जानवरों के गुण सीखें, ना कि उनके हरकतें। जैसे चींटी की एकता, अपने से भी कैसे भारी सामान वो साथ मिलकर उठाती है। हम समझ गए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम अगली बार पंछी को उड़ते हुए देखोगे, क्या तुम उड़ने की कोशिश करोगे? नहीं, कभी नहीं। वेरी गुड। और अगर सांप को रेंगते हुए देखोगे तो तुम क्या करोगे? बताएं? बताओ। हम भी रेंगेंगे। वेरी गुड। गधा प्रसाद, तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता। तुम आधे समझदार हो गए हो या आधे बेवकूफ हो गए हो। अब क्या होगा इस चिड़ियाघर का? हरिओम हरिओम।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.